सभी को प्रणाम। मैं शांभवी ज्योतिष समाधान चैनल के माध्यम से आज आप सभी के बीच हम फिर उपस्थित हुए हैं एक नए विषय को लेकर के। वह विषय बहुत महत्वपूर्ण है और इस विषय के बारे में विस्तार से बताएंगे। इस विषय का क्या स्वरूप है, इसके क्या गुण हैं, क्या दोष हैं, कौन कौन से योग बनते हैं, कौन शुभ योग बनते हैं, कौन अशुभ योग बनते हैं, हमारे जीवन में इसका कितना महत्व है, कितना हमें प्रॉफिट है और इससे कितना हमको लाभ देता है, कितना इसके हानि है, इसके बिना क्या हम रह सकते हैं, इसके बिना नहीं रह सकते हैं। ये सभी बातों की जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से देंगे। लेकिन उससे पहले आइए आपसे एक विनम्र निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिए। इससे ये होगा कि इस अपलोड होने वाली कोई हर वीडियो आप तक पर के पास सही समय पर पहुंच जाएगी और आपको वो सही समय पर मिल जाएगी। तो अब आइए आते हैं अपने नए टॉपिक पर, नए टॉपिक पर। ठीक है, तो आते हैं टॉपिक पर। टॉपिक है मंगल ग्रह। मंगल के बिना हमारे जीवन में ना तो हमें ऊर्जा मिलती है, ना ताकत मिलती है। अगर कुछ करने का क्षमता और जुनून है, किसी चीज़ को पाने की अगर हमारे अंदर ललक है तो वो हमें हिम्मत और ताकत हमें मंगल देते हैं। बिना मंगल का एक सबसे बड़ा गुण है कि जो हमारे परिवार में संबंध बने होते, जो हमारे आचार विचार एक दूसरे के मिलते हैं, वो भी मंगल की वजह से ही होता है। मंगल ग्रह वैवाहिक जीवन का कारक होते हैं। मंगल ग्रह जो है वैवाहिक जीवन का कारक है। भाई के संबंध को अगर मंगल ग्रह हमारे उसमें शुभ नहीं है तो ज़मीन प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ें आप कुछ भी नहीं पा सकते हैं। अगर मंगल ग्रह नहीं अच्छा है तो आप एक सही समय पर सही जगह पर सही काम नहीं कर सकते हैं। तो मंगल ग्रह का प्रादुर्भाव कैसे हुआ? तो कहा जाता है कि एक बार भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष नामक राक्षस का वध करने के लिए वाराह अवतार लिया था। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार नारायण ने वाराह अवतार लिए। इस राक्षस का वध करने के बाद जब वाराह भगवान अपने लोक को लौटने लगे तब हुआ ये था कि वाराह भगवान एक बार हिरण्याक्ष जो राक्षस था हिरण्यकश्यप, तो वो पृथ्वी को उठा ले गया था, गायब कर दिया था पूरी पृथ्वी को। उसके अंदर इतनी ताकत थी जो जब वो पृथ्वी को लेकर के गायब कर दिया पूरा, तो सब अस्त व्यस्त हो गया पूरी सृष्टि में। तो उस समय भगवान की स्तुति पूजा की गई कि हे भगवान, हमें पृथ्वी ने स्तुति की, हमें इस राक्षस से मुक्त कीजिए। तो उस समय भगवान ने विष्णु ने अपने 24 अवतारों में वाराह अवतार धारण करके पृथ्वी देवी की रक्षा की थी। तो पृथ्वी देवी उस समय मोहित हो गई। जब पृथ्वी देवी उस समय मोहित हो गई तो उन्होंने भगवान जब अपना कार्य पूर्ण करके अपने लोक को लौटने लगे तब धरती माता ने उनसे पुत्र प्राप्ति की इच्छा प्रकट की। धरती की मनोकामना पूरी करने के लिए वाराह कुछ समय तक धरती के साथ रहे। पृथ्वी देवी ने जब पुत्र को जन्म दिया, इसके बाद वाराह भगवान लौटकर वैकुंठ चले आए। लेकिन जब धरती के पुत्र का जन्म हुआ, उनका नाम पड़ा मंगल बड़े हुए तो इस बात से नाराज हुए कि वाराह भगवान ने उनकी माता का त्याग कर दिया। इसलिए मंगल वैवाहिक जीवन में दूरियां पैदा करते हैं, दुर्घटना और रक्तपात की भी घटनाएं करवाते हैं। मंगल सौर मंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है। पृथ्वी से इसकी आभा रक्तिम दिखती है, जिस वजह से इसे लाल रंग के नाम से भी जाना जाता है। संस्कृत में मंगल को अंगारका, जो लाल रंग का हो, या भौमिपुत्र या भूमिपुत्र भी कहा जाता है। वह युद्ध के देवता हैं और अविवाहित हैं। उनका विवाह नहीं हुआ, उन्हें पृथ्वी या भूमि का पुत्र माना जाता है। वह हाथों में 4 शस्त्र, एक त्रिशूल, एक गदा, एक पद और कमल का फूल थामे हुए हैं। उनका वाहन एक भेड़ है। वे मंगलावरण मंगलवार के अधिष्ठाता हैं। हिंदी व संस्कृत में मंगल का अर्थ होता है शुभ अथवा कल्याणकारी। देवी पृथ्वी से इनकी उत्पत्ति के कारण इन्हें भौम कहा गया। परंतु ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह को क्रूर ग्रह कहा गया है। मंगल ग्रह उग्रता के साथ साथ धैर्य के प्रतिनिधि माने गए। मंगल जातक को दूसरे के सामने क्रूर ग्रह माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में मंगल दूसरों के सामने अपने को साबित करने के लिए मंगल
जो जिस जातक का मंगल अच्छा होता है वो दूसरों के सामने अपने आप को साबित करने की मदद हमेशा करता है। अपने द्वारा निश्चित किए गए उद्देश्य के लिए जीवन में संघर्ष और तनाव का सामना भी करता है। जीवन में संघर्ष के लिए अतिरिक्त अभिव्यक्ति, मानसिक परिपक्वता और उग्रता हमें मंगल से ही प्राप्त होती है। जुझारूपन एवं हार न मानने की शक्ति हमें मंगल से ही मिलती है और खून की ताकत भी मंगल में ही मिलती है। दाएं बाजू का विचार भी मंगल से किया जाता है। हमारे समाज में भाई को दायां हाथ कहा जाता है, इसी कारण से भाई का कारक भी मंगल देव हैं। मंगल ग्रह का विवाह से बहुत महत्व है और मंगल के शुभ प्रभाव के बिना भूमि का स्वामित्व प्राप्त होना असंभव है। कुंडली में मंगल में इसकी विशेष स्थिति दुर्घटना और परिवार में मतभेद पैदा कर देती है। मंगल को युद्ध का देवता भी कहा जाता है। अंततः वह मतभेद और अलगाव का भी कारक हैं। सूर्य और चंद्र केवल एक राशि के स्वामी हैं, जबकि सूर्य राजा होते हैं और चंद्रमा रानी हैं, लेकिन ये एक एक ग्रह एक एक राशि के केवल स्वामी होते हैं, जबकि मंगल, बुध, गुरु और शुक्र, शनि ये सभी दो दो राशियों के स्वामी होते हैं। दो राशियों का मंगल स्वामी होने के कारण ये ग्रह अतिरिक्त ऊर्जा, स्वभाव, चरित्र और व्यवहारिक क्षमता रखने वाले होते हैं। इनके पूर्ण प्रभाव को हम दोनों राशियों का विचार किए बिना पूरी तरह से नहीं समझ सकते। एक राशि में वही ग्रह चमत्कारी प्रभाव देता है तो दूसरी राशि में बेहद साधारण या बुरा प्रभाव देता है। जैसा कि हम जानते हैं उनकी दो राशियां हैं, लेकिन दोनों राशियों में वो अलग अलग प्रभाव देते हैं। एक ही स्वामित्व तो दोनों में मंगल को ही है, पर प्रभाव वो अलग अलग देते हैं, क्योंकि मेष राशि जो है पूरी अग्नि तत्व की राशि होती है और जो वृश्चिक राशि होती है उसमें 1% अग्नि और बाकी 3% जल होता है। इसलिए दोनों में मंगल का स्वभाव अलग अलग है। यदि मंगल के प्रभाव को पूर्ण रूप से जानना चाहते हैं तो इन राशियों का प्रभाव देखे बिना मेष और वृश्चिक की विपरीत राशियां हैं वृषभ और तुला, इनको देखे बिना आगे कुछ नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि जहाँ मंगल पौरुष का कारक है वहीं शुक्र नारीत्व का द्योतक है। ज्योतिष में मेष राशि चक्र की पहली राशि है। यह वह लक्ष्यहीन ऊर्जा को दर्शाती है। मंगल अदृश्य ऊर्जा से ओतप्रोत है, इसीलिए इस राशि में उग्रता होती है, परंतु बिना किसी संदेह और स्वार्थ के इस राशि से प्रभावित लोग अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। इनकी त्वरित निर्णय की क्षमता इन्हें अन्य लोगों से दूर भी करती है और एक सुरक्षा भी देती है। मंगल के स्वामित्व वाली दूसरी राशि है वृश्चिक। यह राशि बहुत ही जटिल स्वभाव वाली होती है, इसीलिए इसे रहस्यमयी राशि कहते हैं। यह राशि जीवन में दो महत्वपूर्ण पक्षों, एक काम और दूसरा मृत्यु पर अपना प्रभाव रखती है। काम और मृत्यु पर वृश्चिक दोनों राशियां प्रभाव रखती हैं। वृश्चिक राशि प्रभाव रखती है। ऊर्जा के मूल स्वभाव का दो तरह से उपयोग किया जा सकता है। पहला निर्माण काम से संबंधित और दूसरा मृत्यु विनाश। तो मंगल ग्रह अपने में प्रचंड ऊर्जा का स्तोत्र है। मंगल की पहली राशि मेष में ऊर्जा जो होती है वो बहिर्मुखी होती है। मंगल की पहली राशि में जो ऊर्जा होती है वो बहिर्मुखी होती है। वहीं मंगल की दूसरी राशि में जो है मंगल की पहली राशि में ऊर्जा बहिर्मुखी होती है। दूसरा मुद्दा वही दूसरी राशि वृश्चिक में ऊर्जा अंतर्मुखी होती है। मंगल की ये ही ऊर्जा एक तरफ इंसान को अहंकारी उग्र स्वभाव का बना देती है तो दूसरी तरफ दार्शनिक, वफादार, बहादुर और सामाजिक भी बना देती है। कुंडली में मंगल की अच्छी दशा बेहद कामयाब बनाती है। वही इस ग्रह की बुरी दशा इंसान में सब कुछ छीन भी सकती है। मंगल ग्रह के बहुत से शुभ और अशुभ प्रभाव होते हैं। मंगल का पहला अशुभ योग, मंगल का जो है पहला अशुभ योग अंगारक योग है। अंगारक योग के बाद मंगल का दूसरा अशुभ योग है मंगल दोष। वह इंसान के व्यक्तित्व और रिश्तों को नाजुक बना देता है। कुंडली में पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें स्थान में मंगल हो तो मंगल दोष का योग बनता है। इस योग से जन्म लेने वाले व्यक्ति को मांगलिक कहते हैं। कुंडली की यह स्थिति विवाह संबंधों के लिए बहुत संवेदनशील मानी जाती। मंगल दोष के लिए उपाय, हनुमान जी की रोज चोला चढ़ावें और मंगल दोष से राहत मिल सकती है। मंगल दोष से पीड़ित व्यक्ति को जमीन पर ही सोना चाहिए। मंगल का
मंगल का जो है दूसरा अशुभ प्रभाव ये है कि जो मंगल का दूसरा अशुभ योग, किसी कुंडली में मंगल और राहु एक साथ हो तो अंगारक योग बनता है। यह अक्षर योग बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। इसमें इंसान का स्वभाव बहुत क्रूर और नकारात्मक बना देता है। इस योग की वजह से परिवार के साथ रिश्ते बिगड़ने लगते हैं। अंगारक योग से बचने के उपाय। अंगारक योग के चलते मंगलवार का व्रत करना शुभ होता है। मंगलवार का व्रत रखने से भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय की भी उपासना करनी चाहिए तो मंगल देव खुश हो जाते हैं। दूसरी बात है मंगल का तीसरा अशुभ योग। मंगल का तीसरा अशुभ योग होता है कि मंगल तीसरा अशुभ योग है जिनकी कुंडली में यह योग बनता है उन्हें अजीब परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ये योग में कर्क राशि में मंगल नीच का यानी कमज़ोर हो जाता है। जिनकी कुंडली में नीचस्थ मंगल योग होता है उनमें आत्मविश्वास और साहस की कमी होती है। यह योग खून की कमी का भी कारक बनता है। कभी कभी कर्क राशि का नीचस्थ मंगल इंसान को डॉक्टर या सर्जन भी बना देता है। नीचस्थ मंगल के लिए उपाय। नीचस्थ मंगल के अशुभ योग से बचने के लिए तांबा पहनना शुभ है। इस योग में गुड़ और काली मिर्च खाने से विशेष लाभ होता है मंगल के लिए। मंगल का चौथा अशुभ योग। मंगल का एक और अशुभ योग है जो बहुत खतरनाक, इसे शनि मंगल अग्नि योग भी कहा जाता है। इसके कारण मंगल की जिंदगी में बड़ी और जानलेवा घटनाओं का योग बन जाता है। ज्योतिष में शनि को हवा और मंगल को आग माना जाता है। जिनकी कुंडली में शनि मंगल अग्नि योग होता है उन्हें हथियार, हवाई हादसों और बड़ी दुर्घटनाओं से सावधान रहना चाहिए। हालांकि यह योग कभी कभी बड़ी कामयाबी भी दिलाता है। शनि मंगल अग्नि योग के लिए अगर उपाय आप करना चाहते हैं तो शनि मंगल अग्नि योग दोष के प्रभाव को कम करने के लिए रोज सुबह माता पिता के पैर छुएं। हर मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें, इससे राहत मिलती है। अब आइए जानते हैं मंगल के शुभ योग। ये तो रहे मंगल के अशुभ योग। अशुभ 4 योग हैं इनके। अब मंगल के शुभ योग। मंगल के शुभ योग में भाग्य चमक उठता है। लक्ष्मी योग मंगल का पहला शुभ योग है। चंद्रमा और मंगल के संयोग से लक्ष्मी योग बनता है। यह योग इंसान को धनवान बनाता है। जिनकी कुंडली में लक्ष्मी योग है उन्हें नियमित दान करना चाहिए। मंगल का दूसरा शुभ योग। मंगल से बनने वाले पंच महापुरुष राजयोग को रोचक राजयोग भी कह सकते हैं। केंद्र में जब मंगल मजबूत स्थिति के साथ मेष, वृश्चिक या मकर राशि में हो तो रोचक योग बनता है। यह योग इंसान को राजा, भूस्वामी, सेना अध्यक्ष और प्रशासक जैसे बड़े पद दिलाता है। इस योग वाले व्यक्ति को कमजोर और गरीब लोगों की मदद अवश्य करनी चाहिए। किसी भी कुंडली में अगर ऐसे योग मंगल के पाए जाते हैं तो विचार करने की बात है कि मंगल 2 तरीके की ऊर्जा रखते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर पॉजिटिव ऊर्जा है तो वो सही रास्ते में व्यक्ति काम करता है। एक किसी प्रशासन में होगा, किसी सेनाध्यक्ष में होगा, बड़े भूखंड का, बड़ी ज़मीन जायदाद का स्वामी होगा। इंसान राजा के समान होता है और सभी सुख उसे मिलते हैं। और अगर अशुभ और नेगेटिव मंगल हुआ तो इसी तरह के व्यक्ति जो है हथियार उठा लेते हैं और बड़े बड़े गैम्बलर हो जाते हैं। तो मंगल के शुभ और अशुभ योगों में बहुत सारी बातें हैं। इनको ध्यान में रखते हुए अगर आप इससे परेशान हैं तो कुछ नहीं, आप हनुमान जी की पूजा करिए, इससे आपको बहुत राहत मिलेगी। इसके सबसे बड़े देवता, संसार के सबसे बड़े देवता अगर कोई कहे गए हैं, सब कुछ सीता जी ने कहा अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, तो इनसे बड़े तो कोई है नहीं। इसीलिए मंगल को बहुत ही ताकतवर और शक्तिशाली ग्रह माना गया है। ये क्रूर ग्रह भी होता है, लेकिन अगर शुभता करने लगे, व्यक्ति के अंदर जो हिम्मत और ताकत होती है कुछ भी करने की, तो वो हिम्मत और ताकत सिर्फ और सिर्फ मंगल देते हैं। धन्यवाद, प्रणाम, जय माता दी। आते हैं अगले टॉपिक को लेकर के, किसी नए टॉपिक को लेकर के आप लोगों से फिर मिलते हैं। हर हर महादेव।